कैसे हो दोस्तों। पुलवामा गांव का रहने वाला एक जो कि कोयल गांव का रहने वाला आतंकवादी है, जिसका नाम डॉक्टर उमर भी बोला जाता है, जो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है लाल किले के पास, वहाँ गेट नंबर 1 पर सुसाइड बॉम्बर की तरह अपनी हंडोई कार को फटा देता है। और ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं था, जैसे बोल सकते हैं कि हम अकेला आया था गाड़ी पार करके चला गया, ऐसा कोई सवाल नहीं है। ये उनमें से लास्ट बचा हुआ था जो फरीदाबाद में पकड़े गए हैं, जिनके पास 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट मिला, जो कि जे.एंड.के पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने दोनों ने कॉम्बो ऑपरेशन करके पकड़ा। और उसमें कौन पकड़ा गया? डॉक्टर मुजमल स्कील और उसका एक दोस्त था डॉक्टर अहमद। अब इसको हम बोल सकते हैं कि वाइट कॉलर जो टेररिस्ट है उसको सपोर्ट हो रहा है। और ये सारा कहाँ रखा हुआ था? फरीदाबाद में, जो कि दिल्ली का मेन बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो ये अभी का प्लानिंग नहीं था, इनका प्लानिंग था मेरी सोच समझ के मुताबिक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, जब परेड चलेगी तब ब्लास्ट करने का इरादा था। अब हुआ क्या? पुलिस ने पहले पकड़ लिया, हमारी एनआई ने, एजेंसियां ने बहुत बढ़िया काम किया। और ये एक छोटा सा धमाका था जो बच गया। और इसने टाइम था या नहीं था, जहाँ इसको कोई ऑर्डर मिले, ये स्लीपिंग सेल का काम कर रहा था और इसमें बीच में ही पहले ही काम कर दिया। और इसमें नाम किसका आया? एक तो आया जैसे मोहम्मद का, और दूसरा नाम जो बोला जाता है वो अंसार गजवल हिंद, ऐसा कुछ नाम है, जिसका मतलब है कि इंडिया को तबाह करने में हमने सपोर्ट करना है। ये दोनों ही मतलब अलकायदा की ब्रांचेस ने, जैसे मोहम्मद को हम पहले ही जानते हैं, तो दूसरी है जो अलकायदा की एक ब्रांचेस है, तो जो 2019 में खड़ी हुई है, जिसका लीडर जाकिर मूसा है। और उसके बाद टाइम टू टाइम उनके लीडर बदलते रहे। पर मेन बात ये नहीं है कि अभी हम मोदी से पूछे ये आतंक कहाँ से आया, ये कैसे आया, नहीं। सबसे बढ़िया काम किया है जे.एंड.के पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने। इन्होंने ग्राउंड में काम किया। इनको रिपोर्ट किसने दी? हमारी नेशनल एजेंसियों ने। नेशनल एजेंसियों में जो भी बंदे काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसे पता लगाया कि फरीदाबाद में ये डॉक्टर है, इसके लिंक यहाँ पर है, और ये क्या तैयार कर रहे हैं और इनके पास क्या क्या वेपन है। बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, बहुत बढ़िया काम किया। देखो, कोई काम परफेक्ट नहीं होता। आप एक अपना घर भी बनाने लग जाओ ना, मिस्त्री के पास खड़े हो तो भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ी बहुत कमी निकल जाती है। और ये दिल्ली वाला कांड था, एक छोटा सा कांड बच गया था, जो हम बोल सकते हैं कि मिस हो गया, कैसे हो गया। और ये बंदे ने टाइम से पहले किया है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इनका प्लानिंग कल ही का था, नहीं, इनका प्लानिंग पहले था। ये बंदा हड़बड़ी में कल ही गाड़ी लेकर आया और इसका टाइम था कितना था? 3:20 के आसपास जी इसने मतलब एंट्री मारी है। फिर उसके बाद पार्किंग कर दी 6:22 पर, और 6:52 के ऊपर ये सुसाइड करके फट गया। इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला होगा इसको। जिसने भी दिशा निर्देश दिए होंगे, भाई साहब ये हो गया, ये हो गया, पकड़े गए वहाँ से जहाँ इनके लीडर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ होगा, एक दिन निकल गया होगा, उनका टाइम पीरियड होगा कि हम 5 घंटे 6 घंटे बाद जो मैसेज करेंगे, बात करेंगे, कॉन्टैक्ट टूट गया, ब्रेकअप हो गया। ये घबराहट में किया इसने। और किया भी किस टाइम? शाम को किया। सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला एरिया होता है, लोग ऑफिस से आते हैं, लोग सब्जी सामान लेने जाते हैं, सबसे ज़्यादा वही टाइम इसने चुना और इसने वो काम कर दिया अपना। और बीच में खुद भी ब्लास्ट हुआ है। अभी एजेंसियाँ जांच भी कर रही है कि बंदा बीच में है या नहीं है, वो जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि ये खुद भागकर नहीं निकलेगा। अगर इसको पता ये पकड़ा गया, एक स्लीपर सेल पकड़ा जाता है तो उसके साथ बहुत सारे पकड़े जाते हैं। ये सीन मूवी में नहीं होता, ये हकीकत में होता है। तो मेरी भी सभी देशवासियों से ये गुजारिश है, आप जहाँ कहीं भी ऐसे लोग देखते हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, तो पक्का बताओ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप पुलिस को इन्फॉर्म दो। और कुछ आपके आस पड़ोस में होते हैं जो लोकल एजेंसी में काम करते हैं, उनको बताओ कि मेरे को ये व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है, इसका चालन चलन ठीक नहीं है। ये बाहर से आकर, जो खासकर जो कश्मीर से आकर बैठते हैं ना, उनके ऊपर पक्का ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि सभी को मारना पीटना स्टार्ट कर दो, नहीं। जो कश्मीर से लोग आकर बैठते हैं उनका खासकर ध्यान रखा जाए। देखो ये कितने पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, MBBS डिग्री कर रखी थी इन्होंने। तो अभी क्या ही बोल सकते हैं। किसी को भी भरमाना बहुत आसान होता है, धर्म के नाम पर आप थोड़ा सा बोल दो वो हो जाता है। तो प्लीज़ आइंदा से ध्यान रखिए।